रहमान रहीम। आज की बात में आज हम हिस्टोरी पे बात करेंगे, तारीखी एक चीज़ है उस पर डिस्कस करेंगे। तो रज़ा अली आबदी साहब का बहुत बड़ा तारफ़ है, उसमें हम एक दो सेशन पहले भी कर चुके हैं। तो रज़ा अली साहब की एक किताब है जर्नैली सड़क, उन्होंने BBC पे प्रोग्राम किया था, उसके बाद संगे मील में ये किताब छपी है, उससे इक़्तिबास है। और एक और राइटर हैं मोहम्मद नवाज़ खान, साबिक़ आर्मी अफसर हैं, उसके अलावा हिस्टोरियन हैं, पोइट हैं, कालमिस्ट हैं। 2015 में उनकी डेथ है, 1943 में उनकी पैदाइश है। तो उन्होंने एक किताब लिखी है रोहतास फोर्ट, द सिंबल ऑफ शेरशाह सूरी पावर, यानी शेरशाह सूरी के पावर का उन्होंने सिंबल का जिक्र किया है। रोहतास फोर्ट, रोहतास किला है, उसके बारे में एक तारीखी हकीकत है कि ये किस तरह बना, क्या हक़ाइक़ थे उसके पीछे। तो चलते हैं इस स्टोरी पे जो रज़ा अली आबदी साहब जर्नैली सड़क में जिक्र करते हैं। कहते हैं जर्नैली सड़क से 5 किलोमीटर दूर रोहतास बुलंदवाला टेले पर बना हुआ है। ये जहलन से 25 किलोमीटर दूर है। जहलन से 25 किलोमीटर दूर जब आएंगे तो दीना आएगा। दीने में ये किला आबाद है। दीना, एक बात बता दूं कि इंडियन शायर गुलजार उनका आबाई गांव है, वो अक्सर आते हैं दीने से। दीने के लिए उनका एक शेर है कि ज़िक्र हो जहलम का, रात दीने की, चांद पुखरात का, रात पश्मीने। ये तशबीह है उनके अपने गांव की। तो रोहतास किला, रज़ा अली आबदी साहब लिखते हैं, कहते हैं कि रोहतास किला बहुत बुलंद, आसमान को छूता हुआ एक किला है। और उसकी हकीकत ये है कि यहाँ गुक्खड़ कौम आबाद थी और शेरशाह सूरी उस वक्त आए थे जब यहाँ से बाबर बादशाह जा चुका था और दिल्ली से लौट चुका था। तो कहते हैं कि गुक्खड़ कौम की सारी मोहब्बतें और दोस्तियाँ और सारे ताल्लुकात बाबर बादशाह से थे, इसलिए तो हुक्मरानी शेरशाह सूरी की थी। कहते हैं बिहार, आगरा, पिंडी तक सारी हुकूमत शेरशाह सूरी की थी। वो चाहते थे कि ये सेंट्रल पॉइंट है कि अफ़गानिस्तान के हमले यहाँ से न हो, वो सल्तनत कायम करे। तो उन्होंने एक मीटिंग बुला ली और गुक्खड़ सरदारों को कहा कि आप लोग मेरे ताबे हो जाएं, आपको जितनी सहूलतें हों मैं मौसूल करूँगा और यहाँ मैं अपनी हुक्मरानी से हुकूमत आबाद करूँगा। मगर कहते हैं गुक्खड़ एक्सट्रीमली नॉट का फार्मूला इस्तेमाल करके कहा कि हम आपके ताबे नहीं होंगे। इस पर कहते हैं शेरशाह सूरी की आंखों में खून उतर आया और उन्होंने एक जुमला बड़ा शानदार है, वो उन्होंने कहा था कि मैं आप लोगों के सीने में वो मैक ठोकूँगा कि क़यामत तक नहीं निकल सकेगी। उसके बाद उनके वज़ीर मालियात थे टोडरमल, उन्हें कहा कि यहाँ गुक्खड़ कौम के सरदारों के ज़मीनों के बीच में एक किला तामीर करवाओ और उसे एक अच्छी खासी बजट एलोकेट कर दी और कहा कि मैं आगरा जा रहा हूं और मुझे ये इतला मिलनी चाहिए कि यहाँ किला तामीर हो चुका है। जैसे ही ऐलान हुआ तो गुक्खड़ सरदारों ने मीटिंग बुलवाई और उन्होंने अपने सारे लोगों को, एक मज़दूर भी अगर काम करेगा तो वो कबीले से निकाला जाएगा, और सख्ती से मना कर दी कि कोई भी मज़दूर इस किले में काम नहीं करेगा। अब टोडरमल ने जैसे ही ऐलान किया तो कोई भी मज़दूर नहीं आया जो एक पत्थर भी उठाता और काम करता। अब उसके लिए लम्हा फ़िक्र हो गया, परेशानी हो गई, किला तामीर करने से तो रहा, काम सारा रुक गया। तो उन्होंने एक ख़त शेरशाह सूरी को लिखा, कहा कि गुक्खड़ सरदारों ने ऐलान कर दिया है कोई भी मज़दूर काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो शेरशाह सूरी ने उसे जवाब लिखा कि टोडरमल, मैं तो तुम्हें बहुत अक्लमंद आदमी समझता था, मैं समझता था कि तुम बहुत ही स्ट्रेटजी के साथ ये काम करोगे, मगर तुम मेरी तवक्कात पे पूरे नहीं उतरे। दूसरा जुमला शेरशाह सूरी ने लिखा कि किसी भी कीमत पर ये किला तामीर करवाओ, मैं नहीं जानता कौन से असबाब हैं, जितना पैसा चाहिए ख़जाने से ले लो, मगर ये किला तामीर कर दो। अब दूसरा मरहला जब आया तो टोडरमल को एक हिकमत अमली सूझी, उसने ऐलान करवाया कि एक पत्थर के एवज़ एक अशरफी इनाम दी जाएगी जो भी इस किले की तामीर के लिए काम करेगा। कहते हैं ये कहना था कि मज़दूरों का समंदर उतर आया और लोग इस तरह उतर आए कि जैसे कोई जलसा हो।
कहते हैं मौरख मोहम्मद नवाज़ खान लिखते हैं कि 30 लाख मज़दूर काम करने के लिए आए और एक ईंट के बदले में एक अशरफी। आहिस्ता आहिस्ता जब किला तामीर होता गया तो ये घटते घटते कहते हैं कि ये अशरफी से लेकर टके तक आ गई। टके से एक बहलूली सिक्का था उस वक्त, तो उस वक्त आ गई। मगर कहते हैं किला तामीर हो चुका था और किला गुक्खड़ सरदारों के बीचों बीच ज़मीन में हो चुका था। ये कहते हैं कि 30 लाख मज़दूरों के अलावा 8 साल तक ये किला तामीर हुआ। 8 सालों में जब हुआ तो एक बहुत बड़ा शाहकार हुआ। इतना कहते हैं रज़ाली आब्दी साहब लिखते हैं कि जैसे आसमान को छूने लगा। इसके 14 गेट हैं और बहुत से और फसीले टीले हैं और बहुत एक शाहकार है। कहते हैं कि अफ़गानिस्तान से जो हमलावर हों उनको रोकने के लिए ये किला तामीर हो चुका था। जिस दिन किला तामीर हो चुका तो शेर शाह सूरी ने ये जुमला फिर दोबारा दोहराया था कि मैंने आज गुक्खड़ सरदारों के सीनों पे मैक ठोक दी है। कहते हैं कि इस आला हिकमत अमली से, एक पठान की हिकमत अमली से ये साबित हुआ कि बाहर का कोई भी हमला इस तरफ नहीं आया दिल्ली की तरफ, और दिल्ली में जो हुकूमत थी वो सारे बंगाल और बिहार और पिंडी तक जारी रही। इससे कहते हैं कि नतीजा क्या निकलता है। अब मोहम्मद नवाज़ खान कहते हैं इससे 2 चीज़ें हमें साबित होती हैं। एक तो बेहतरीन हिकमत अमली का सबूत होता है कि जब आप हुक्मरानी करते हैं, जब आप कोई भी अपना काम करते हैं तो एक हुक्मरानी में बेहतर हिकमत अमली का बहुत अमल दखल होता है कि आप जगह को तयन करें, सूरत हाल को देखें, सिचुएशन को देखें, अपना दिफा करें और अपनी इकनॉमिक्स पे चलते रहें। दूसरा, मोहम्मद नवाज़ खान एक जुमला लिखते हैं, कहते हैं रोहतास फोर्ट इज़ द सिंबल ऑफ इम्यूटेबल डिसीशन, यानी रोहतास किला एक मुस्तकिल इरादे की निशानी है। यानी इंसान जब एक डिसीशन लेता है उस पर अक्सर औकात पीछे हट जाता है। ये इम्यूटेबल डिसीशन है, जैसे पत्थर पर लकीर होती है। ये वो डिसीशन था जहाँ बहुत से इख्तलाफ आए, सारे लोग बिखर गए और बिफर गए, मगर ये वो डिसीशन था जो एक मर्तबा लिया गया और उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो गई। गोविंदा एक राइटर है इंडियन, उनकी एक कोटेशन है, कहते हैं ऑल ऑफ अस स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, व्हेन वी टेक अ राइट डिसीशन वी बिकेम हीरो। जब हम सब कोई भी काम करते हैं तो ज़ीरो से काम करते हैं और उसके बाद अगर राइट डिसीशन लेते हैं तो फिर हम हीरो होते हैं। तो आदमी हीरो उस वक्त होता है जब अब डिसीशन पे कायम रहता है और एक बेहतरीन हिकमत अमली कहता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।